तो अब देख, तो आपको एक चीज तो बताई। पहली बात, आपने हो सकता है ये खबर पढ़ी होगी, इन दिनों बहुत चल रही है, खुशखबरी, माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख नए पद का प्रस्ताव। कई पोस्टें आई है इससे संबंधित। स्टाफिंग पैटर्न बदला तो स्कूल में बढ़ेंगे 1.23 लाख पद, दूर होगी विषय शिक्षकों की कमी। अब बात यह कि कुछ बच्चों को यह नहीं पता होता कि सर ये स्टाफिंग पैटर्न होता क्या है। स्टाफिंग पैटर्न मतलब नई जो शिक्षा नीति अगर ये लागू हो जाता है तो फिर वही बात, आपको तो 4th ग्रेड का चाव चढ़ावा है, तो देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भी लगभग 23,000 पद है। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब होता है सही तरीके से स्टाफिंग पैटर्न देना। स्टाफिंग पैटर्न का मतलब एक स्कूल में एक अध्यापक होना चाहिए, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक वाइस प्रिंसिपल भी होना चाहिए, इसके अलावा इतना स्टाफ होना चाहिए, इसके अलावा 3 जो है वो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होनी चाहिए, एक ये होना चाहिए, या फिर एक मदर टीचर होनी चाहिए बच्चों को। तो यानी ये होता है स्टाफिंग पैटर्न कि ये चीज स्कूल के अंदर होनी चाहिए। जैसे कि शारीरिक शिक्षक होना चाहिए स्कूल में, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, प्रयोगशाला सहायक होना चाहिए, ये कनिष्ठ सहायक, कंप्यूटर को भी जमादार भी होना चाहिए, चतुर्थ श्रेणी भी होना चाहिए, कोच भी होना चाहिए, व्याख्याता होगा ही होगा, उप प्राचार्य। यानी बात समझ गए कि एक स्कूल में जैसे एक परिवार में कौन कौन होने चाहिए, वैसे ही एक स्कूल में भाई साहब ये होने चाहिए। अगर ऐसा पैटर्न लागू हुआ, खाली पदों का विवरण लिया गया, तो भाई उस हिसाब से 1,23,000 पद खाली है। तो सर क्या इनकी अगर ऐसा लागू हुआ तो राजस्थान में बहुत बम्पर और बड़ी भर्तियां आएगी। इसके अलावा विशेष शिक्षा के भी पद आएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। विशेष शिक्षक का रूल कर दिया है कि किसी स्कूल में से 5 का है कि इतने बच्चे अगर विशेष है तो वहां विशेष शिक्षक लगाओ। इसीलिए विशेष शिक्षकों का नामांकन बढ़वाओ भाई, स्कूलों में जा जाके बढ़वाओ। तो विशेष शिक्षक जरूरी है, पीटीआई भी स्कूल में होना जरूरी है। अगर नई शिक्षा नीति लागू होती है तो बहुत बड़े पद आएंगे।